अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करेंगे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फोर्थ पार्ट, दैट इज WH फैमिली। एज यू नो वेल कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव पार्ट्स कवर कर लिए हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज WH फैमिली। डन। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या है, पास्ट का मीनिंग क्या है, यानी जो भी काम है वो हो गया था, पास्ट ने इंडिकेट किया था। एंड कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है जो भी चीज थी वो प्रोसेस यानी कंटिन्यू थी। डन। कंटिन्यूअस यानी रहा, वो हो रहा था, कर रहा था, यानी वो भी जो भी वर्क था, ठीक है, तो वो क्या था, रहा, रही, रहा, रहे। डन। यानी वो चीज प्रोसेस में हो रही थी, पास्ट ने इंडिकेट किया था एंड कंटिन्यूअस ने इंडिकेट किया रहा। तो इसकी आइडेंटिटी हो गई, वेल डन, यू गॉट इट। इसकी आइडेंटिटी हो गई रहा था, रही थी, रहे थे। अब जो हमें इसके जो कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है, हमें पार्ट पढ़ना है फोर्थ पार्ट पढ़ना है, दैट इज WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या इंडिकेट करती है और क्या रिप्रेजेंट करती है? WH फैमिली रिप्रेजेंट करती है कि इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स जब फैमिली का मीनिंग है कि ग्रुप ऑफ पीपल ना, मीन्स क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब आप पूछते हैं कब, क्यों, कहाँ, किसको, किसने, कितने, एक्सेट्रा, किस टाइप के जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड होता है, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो होती है आपकी WH फैमिली। आइडेंटिटी आपको समझ आ गई और आपको समझ आ गया हमें कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है, WH फैमिली, जिसमें आप करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। उसके बाद हम जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए, दैट इज हेयर। सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सी सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं दैट इज वाज एंड वर। अब सुनिए, वाज का यूज कहाँ करना है, वर का यूज कहाँ करना है। वाज का यूज करना है सिंगुलर के लिए, वर का यूज करना है प्लूरल के लिए। इजी। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, आई, डन, आई क्या है, सिंगुलर, क्या यूज करना है, वाज का। उसके बाद ही शी, मेरे साथ रिपीट करेंगे तभी आपको लर्न हो जाएगा। ही शी सिंगुलर है, डन। तो क्या किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, इट के साथ वाज का यूज करेंगे। अगर किसी का नेम है तो किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, सिंगुलर। ऐसे ही देखेंगे प्लूरल, अगर वी का मीनिंग क्या होता है, हम, वे का मीनिंग मोर देन पर्सन आर देयर, जहां कहीं भी है, ठीक है, वहां एक ही मात्रा वाला वे। डन। उसके साथ यू, आप लोग, तो इनके साथ करेंगे हम वर्ब का यूज और प्लूरल। डन। इजी था। उसके बाद देखेंगे हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, करने वाला। काम कौन करता है, मैं काम करती हूँ, काम करने वाला कौन है, मैं, यानी करने वाला होता है आपका सब्जेक्ट। देन उसके बाद यहाँ कुछ स्किप है जो हम बाद में लिखेंगे, एंड देन उसके बाद हमें लगाना है वी वन विद ING, नेवर फॉरगेट इट, कभी नहीं भूलना है इसको। वी वन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ क्या लगाना है, ING। अब वर्ब क्या है, वर्ब इज लाइक अ वर्क, कोई भी काम, जैसे जहां आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, डन, तो वो है आपका वर्क। और जो क्या कहलाएगा, वर्ब। जैसे, और इसको कैसे और आसान तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में आप जनरली ना लगा सकते हैं वो आपका वर्ब है, जैसे हंस ना, रो ना, खा ना, पी ना, डांट ना, फंसा ना, देख ना, एक्सेट्रा। डन। सबके लास्ट में क्या आया, ना। उसके बाद लेकिन याद रहे उसके साथ ING, नेवर फॉरगेट इट। उसके बाद लगाना है रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड्स बचते हैं वो आपको ऐड कर देने हैं। तो अब हम बनाएंगे हमारे सेंटेंस, दैट इज हेयर। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, वह क्या लिख रहा था। रहा ने बताया जो भी वर्क था वो कंटिन्यू था, यानी प्रोसेस में था, यानी वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। उसके बाद था ने क्या इंडिकेट किया, यानी जो भी काम था वो हो गया, यानी माजी में, गुजरे हुए कल यानी भूतकाल में। मेन इज पास्ट, तो हमें समझ आया पास्ट यानी था, कंटिन्यूअस यानी रहा, तो हमें समझ आ गया हमारा कौन सा सेंटेंस है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हमें कौन सा वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, दैट इज हेयर। सबसे पहले क्या यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड। कैन यू सी दिस, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या है, क्या, वो क्या लिख रहा था, क्या, और क्या के लिए इंग्लिश क्या आती है, व्हाट। लगाएंगे जल्दी से, क्या लगाएंगे, व्हाट
और वॉट के बाद क्या लगाएंगे, वॉज एंड वर। और वॉज एंड वर किस चीज पर डिपेंड करेंगे, सब्जेक्ट पर, क्योंकि सिंगुलर है या प्लूरल है वो सब्जेक्ट ही तो होगा, करने वाला ही तो बताएगा कि मैं सिंगुलर हूँ या प्लूरल हूँ। जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ, करने वाली कौन, मैं। डन। तो मैं ही तो बताऊंगी कि मैं सिंगुलर हूँ या प्लूरल। ऐसे ही ये क्या कह रहा है, वह क्या लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कौन लगाएंगे सब्जेक्ट में हो जाएगा, कौन लिख रहा है, वह। कह रहे हैं कि वह क्या लिख रहा है, वह कोई पर्टिकुलर बॉय है, तो क्या है ये, सिंगुलर। मैंने अभी आपको बताया था ही, शी, इट के साथ आपको वॉज का यूज करना है, एंड ऑल्सो आई। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, वॉट, वॉज, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वॉज एंड वर, वॉज या वर एक लगाएंगे। वॉज हमने लगाया क्योंकि हमारा जो वह यानी ही है तो वो क्या है, सिंगुलर है, वॉट वॉज ही। क्वेश्चन वर्ड लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, देन उसके बाद सब्जेक्ट हमने लगाया, डन। लेकिन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, हमारे सब्जेक्ट पर, दैट इज ही। और ही क्या है, सिंगुलर, इसी वजह से हमने क्या लगाया है, वॉज। व्हाट वॉज ही। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब किस, वर्ब। और वर्ब क्या है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, लास्ट में क्या लगा दीजिए, ना। लिख ना, और लिखने को बोलते हैं राइट, और उसके साथ क्या लगाना है, ING, तो हो जाएगा राइटिंग। What was he writing, यानी वो क्या लिख रहा था। अब यहाँ रिमेनिंग वर्ड्स नहीं है, डोंट वरी, स्किप इट, छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद शीला क्यों एट रही थी, एट का मीनिंग है झटपटा रही थी। शीला क्यों झटपटा रही थी, क्यों ने क्या बताया, क्यों ने बताया ये WH फैमिली है, यानी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। मीनिंग जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो होती है WH फैमिली। रही ने बताया जो भी थी वो झगड़ रही थी, वो प्रोसेस में था, मीनिंग कंटिन्यू था यानी कंटिन्यूअस। एंड था ने बताया पास्ट, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। एंड पार्ट कौन सा है, WH फैमिली। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, दैट इज हियर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, दैट इज क्यों, और क्यों के इंग्लिश, क्यों के लिए इंग्लिश आती है व्हाई। लेकिन अब यहाँ क्या लगाएंगे, वॉज और वर, किस चीज पे डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको बताया था किस चीज पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट क्या है, कौन लगाएंगे और सब्जेक्ट पाएंगे, कौन एट यानी झटपटा रही थी, शीला। तो शीला हमारी क्या है, कोई गर्ल है, एंड तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि वो सिंगुलर है। वाई वॉज शीला, क्योंकि सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट, डन, इजी। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, एट ना, और एटने को मैंने बोला झटपटा ना, वो झटपटा रही थी। और इसके लिए इंग्लिश आती है रिंग, W यहाँ साइलेंट रहेगा, रिंग, लेकिन उसके साथ क्या लगाना है, ING इंग। Why was Sheila ringing? डन, वो क्यों झटपटा रही थी। आगे देखेंगे, तुम कहाँ खाना खा रहे थे, रहे और थे ने क्या इंडिकेट कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कहाँ ने क्या इंडिकेट कर दिया, WH फैमिली। कौन सा वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, दैट इज हियर। सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, और कहाँ के लिए इंग्लिश आती है वेयर, वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे, आप कहाँ खाना खा रहे थे, मीनस क्या लगाएंगे, वर, वेयर वर यू। यानी सबसे पहले मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन वर्ड, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या किस चीज की है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यही तो हमारी हेल्प कर रही है सेंटेंस बनाने में, डन। उसके बाद मैंने लगाया सब्जेक्ट, देन उसके बाद लगाना है V1 यानी वर्ब। अब क्या है, यहाँ क्या है, वर्ब है खाना, कौन सा वाला, ये वाला, ये तो बेटा फूड है, ये तो फूड है, लेकिन ये क्या है, खाना। तो लगाएंगे, खाने के लिए इंग्लिश आती है ईट, और ईट के साथ लगाएंगे ING, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं वर्ब के साथ, ING।
वेयर वर यू ईटिंग? क्या खा रहे थे? फूड, खाना। एक होता है देखो क्रिया करना मीन्स खाना, और एक होता है जो आपके फ्रंट यानी सामने बिल्कुल रखा है वो वाला खाना। डन, जो आपकी जिस पे भी रख के आप खाते हैं। मैं किससे उधार ले रहा था? रहा था ने बताया पास्ट कॉन्टिन्यूस, और किससे ने बताया WH फैमिली। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? दिस वन। क्या लगाना है? किस से, और किससे के लिए इंग्लिश आती है हूं। क्या आती है? हूं। क्या आती है? हूं। और उसके बाद वॉज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि मैं जो हूं वो क्या हूं? कौन उधार ले रहा था? मैं मीनस वॉज। किसका यूज करेंगे? वॉज। हूं वॉज आई, क्योंकि मैंने सबसे पहले लिया क्वेश्चन वर्ड, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, देन उसके बाद सब्जेक्ट। कैन यू सी दिस? उसके बाद हमें लगाना है V1। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है उधार लेना, और उधार लेने के लिए इंग्लिश आती है बोरो, बोरो। और उसके साथ क्या लगाना है? ING। whom was I borrowing? डन। आगे देखेंगे, यह लड़का ऐसे ऐसा कैसे कह रहा था? रहा था ने क्या इंडिकेट किया? पास्ट कंटिन्यूअस। और कैसे ने क्या इंडिकेट किया? WH फैमिली। स्ट्रक्चर हमें यूज करना है, दैट इज रिटन हियर, जो यहाँ लिखा है। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड कैसे, और कैसे के लिए इंग्लिश आती है हाउ। हाउ के बाद क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? कौन ऐसा कह रहा था? ये है लड़का, और ये लड़का मीन्स दिस बॉय। सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वॉज या वर? वॉज। हाउ वॉज दिस बॉय, यानी ये है लड़का, ये आपका सब्जेक्ट है दिस लड़का, दिस बॉय। डन। हाउ वॉज दिस बॉय। उसके बाद V1 लगाएंगे ना सब्जेक्ट के बाद। अभी V1 क्या है? कहना, और कहने के लिए आएगी सेइंग। से के साथ ING लगाएंगे, कहने के लिए आती है से, और उसके साथ क्या लगाना है? V1 के साथ ING। हाउ वॉज दिस बॉय सेइंग? ऐसे के लिए इंग्लिश आती है सो। ऐसे कैसे कह रहा था? कैसे का मीनिंग, कैसे क्या बताया? हाउ। उसके बाद क्या लगाया? क्वेश्चन वर्ड के बाद वॉज एंड वर्ड। लेकिन वॉज एंड वर्ड किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? दिस बॉय। तो दिस बॉय क्या है? सिंगुलर है तो लगाएंगे वॉज। देन उसके बाद हमें लगाना है, क्या लगाना है? V1। वर्ब क्या है यहाँ पे? कहना, और कहने के लिए इंग्लिश आती है से, और उसके साथ क्या लगाना है? V1 के साथ ING। तो यह क्या हो जाएगा? सेइंग। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड है ऐसे कैसे कह रहा था? डन। तो ऐसे का मीनिंग है सो। हाउ वॉज दिस बॉय सेइंग सो। आगे देखेंगे, वे कल छत पर किससे बातें कर रहे थे? वे का मीनिंग है मोर देन पर्सन आर देयर। ठीक है, एक से ज्यादा, क्योंकि मात्रा जिस पे लगी होती है वे प्लूरल वाला होता है। डन। यानी वे लोग कल किससे बातें कर रहे थे? किससे के लिए? और डन। किससे के लिए मैंने अभी आपको लिखवाया था, क्या आती है? हूम। क्या लगाएंगे सबसे पहले? क्वेश्चन वर्ड हूम। उसके बाद क्या लगाएंगे? वे का मीनिंग क्या है? मोर देन वन पर्सन आर देयर, तो इसके लिए इंग्लिश आती है दे। और जब ये प्लूरल है तो हम लगाएंगे वर। वर दे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे। छत पर कौन बातें कर रहे थे? वे। डन। कौन लगाएंगे और हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, वर दे। उसके बाद क्या लगाना है? V1। और V1 क्या है? बात करना। बात करने के लिए इंग्लिश आती है टॉक, और उसके साथ लगाएंगे ING। होम वर दे टॉकिंग? कहाँ? छत पर, ऑन द रूफ। डन। हम उससे सच क्यों नहीं पूछ रहे थे?
सही पूछ रहे थे। मैंने ये क्या कह रहे हैं, अभी जो हमने ऊपर किए वो तो पॉजिटिव वे में थे, लेकिन ये कौन से वे में है, ये है निगेटिव वे में। यानी ये क्या कह रहा है, हम उससे सच क्यों नहीं पूछ रहे थे। यानी यहाँ तो निगेटिव भी यूज कर दिया। आपको पता है कि मैंने यहाँ पे स्किप किया है और ड्रॉ की एक लाइन। यहाँ पर क्या यूज करना है आपको, आपको यहाँ यूज करना है, यू गॉट इट, क्या आप यूज करना है, आपको यहाँ यूज करना है नॉट। इफ इन केस अगर WH फैमिली में नॉट गिवन है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। डन। इस सेंटेंसेस में नहीं है, इसी वजह से मैंने यहाँ लगा दिया। इन सेंटेंसेस में नहीं था तो मैंने स्किप करा दिया था। हम उससे सच क्यों नहीं पूछ रहे थे, सब सेम है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि निगेटिव वे में है। तो सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों के लिए क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया था, वाई। वाई, उसके बाद क्या लगाएंगे, वॉज एंड वर। क्या लगाएंगे, कौन उससे सच नहीं पूछ रहे थे, हम। तो हम क्या है, प्लूरल, तो क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि प्लूरल के साथ लगाते हैं वर। वाई वर वी, क्योंकि सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट पर। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। इफ इन केस अगर नॉट रिटन है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिटन है, तो हम राइट करेंगे। नॉट है तो हम राइट कर देते हैं, वाई वर वी नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ ING, कॉन्टिन्यूअस टेंस में याद रहे ING लगाते हैं। डन। तो क्या लगाएंगे उसके बाद, पूछना, और पूछने के लिए इंग्लिश क्या आएगी, आस्क, और आस्क के साथ क्या लगाएंगे, ING, इंग, आस्किंग। वाई वर वी नॉट आस्किंग, किससे, उससे, यानी हिम, और क्या नहीं पूछ रहे थे, द ट्रूथ, यानी सच। लगा दिया रिमेनिंग वर्ड्स, इजी था। डन। आगे देखेंगे, वह आज किसके बारे में कह रही थी। ये कह रहे हैं कि वह आज किसके बारे में कह रही थी। रही थी ने क्या बताया, रही थी ने बताया, रही ने बताया कॉन्टिन्यूअस, थी ने बताया पास्ट। हमें समझ आ गया ये कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड देन उसके बाद इन्होंने पूछा है किसके, यानी क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन क्या है तो कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट, दैट इज WH फैमिली। डन। तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, दिस वन। सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, किससे, किसके, किससे या किसके, बात सेम ही है, तो लगाएंगे हूँ। उसके लिए भी हूँ ही लिखवाया था और इसके लिए भी हूँ ही लिख सकते हैं, हूँ। उसके बाद आज किसके बारे में कह रही थी, कौन कह रही थी, वह, और वह कोई गर्ल है तो क्या लगाएंगे, शी, और वो क्या है, सिंगुलर, उसके साथ लगाना है was। whom was she, नॉट नहीं है, स्किप कर दीजिए, डोंट वरी, whom was she। उसके बाद क्या लगाएंगे, V1। सबसे पहले क्या लगाया, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट। अब लगाएंगे V1, क्योंकि नॉट नहीं है, स्किप कर दीजिए। क्या लगाएंगे, V1। वर्ब क्या है यहाँ पर, कहना, और कहने के लिए इंग्लिश क्या आएगी, सेइंग। से आती है कहना, ING लगा देंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में ING का यूज करते हैं वर्ब के साथ। Who was she saying, अबाउट, यानी बारे में, किसी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, और कब, आज, तो लगा देंगे टुडे। इसका एक और तरीका है डन बनाने का, मैं आपको बता देती हूँ, और आपको उसे लिखना है कमेंट सेक्शन। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसके बारे में, एक साथ लिखेंगे अबाउट होम, उसके आगे का सेंटेंस आप आगे कमेंट्स में मुझे बताएंगे। एंड लास्टली एंड आई से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज, एंड आई होप कि आपको समझ आया, तभी तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे।